आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का अगला ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट कंपाउंड्स। देखो अब हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट। अब अगर ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट की बात करता हूँ तो मैंने आप लोगों को बतायागा, इसी को हम बोलते हैं गिलमांस रिएजेंट। तो सबसे पहले तो हम इसके नाम को समझ लेते हैं, गिलमांस रिएजेंट। अब अगर हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले कि आखिरकार ये रिएजेंट दिखता कैसे है उसकी बात करते हैं। देखो चाहे आप इसको RCU देख सकते हो, R2CuLi हो सकता है ये दिखने में, या फिर ये कभी कभी RCuCnLi होता है। इस तरीके से इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये रिएजेंट होता है। मतलब कुल मिला के यहाँ पर इन सभी में आप कार्बन की बॉन्ड किसके साथ दिख रहे हो, कॉपर के साथ दिख रहे हो। तो जब भी हमारे पास कॉपर मेटल होगा तो वहां पर हमारे पास जो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होगा वो होगा ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट। ये पहली बात हो गई। अब इसके बारे में कुछ जो सबसे बहुत जरूरी बात है, यह एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। हमने जैसे ही जस्ट पिछला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब अगला हमारा क्या है, गिलमान रिएजेंट। ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होने का कारण है क्योंकि यहाँ पर हमारे इसके बीच में क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। अब क्योंकि यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर कम है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, जिसकी वजह से ये किसकी तरह काम करेगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। सबसे पहले तो ये बात हो गई। अब देखो अगला अगर हम बात करते हैं तो वो है इसका प्रिपरेशन, कि आखिरकार ये कैसे प्रिपेयर किया गया है। तो प्रिपरेशन इसका हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो समझ सकते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। देखो अगर एल्काइल हैलाइड की बात करता हूं तो यहाँ पर कैसे है, ये आपके पास एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर कॉपर लिया है इस तरीके से, ET2O हीटिंग की है, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है R2CuX, गिलमान रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। एक तो तरीका हमारे पास ये हो गया। अब अगर मैं दूसरे तरीके की बात करता हूँ तो वो होता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, RMgX है, प्लस यहाँ पर आपने कॉपर ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है R2CuX। तो हमारे पास प्रिपरेशन इसकी दो तरीके से देखने को मिलती है, एक फ्रॉम एल्किल हैलाइड और एक फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एक तो इसकी बेसिक जानकारी होगी जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यह एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, फिर इसकी प्रिपरेशन। अब जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है रिएक्शंस की। देखो जो हमारे पास गिलमान रिएजेंट होता है वो बेसिकली दो तरह की रिएक्शंस दिखाता है। अब अगर मैं सबसे पहली रिएक्शन की बात करता हूं तो वह रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी ये दो रिएक्शन दिखाएगा। सबसे पहली रिएक्शन ये दिखाता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और इसकी जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होती है वो किस पर होती है, या तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर होगी या फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर होगी। और एक इसकी होती है कॉन्जुगेटेड सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही फेमस है। और कॉन्जुगेटेड सब्स्टिट्यूशन हमेशा तब होती है जब भी हमारे पास किसी डबल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन पर क्या हो, लिविंग ग्रुप हो। अल्फा पोजीशन पर क्या हो, लिविंग ग्रुप हो। अगर डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में अल्फा पोजीशन पर लिविंग ग्रुप है तो हम वहां पर कॉन्जुगेटेड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। एक जो इसकी दूसरी रिएक्शन होती है इंपॉर्टेंट, वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, ये होती कहाँ है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के केस में हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के केस में हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी वह 1,4 एडिशन होती है, या जिसको आप कॉन्जुगेट एडिशन भी कहते हो, या फिर कभी कभी इसको माइकल एडिशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेट एडिशन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शंस ऑफ गिलमांस रिएजेंट। तो एक एक करके हम इसकी सारी रिएक्शंस को देखते हैं और अपने इस कॉन्सेप्ट्स को और सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने बात की थी कि हमारे पास जो गिलमान की रिएजेंट्स की रिएक्शन होती हैं वो दो होती हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपके पास दो केस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और एक होता है कॉन्जुगेट। जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है वो हमेशा या तो sp2 कार्बन पर होगा या फिर sp3 कार्बन पर होगा।
अब आपको मैं पहले एग्जांपल समझाता हूं। देखो यहां पर ये वाला कार्बन आपके पास क्या है, sp2 कार्बन है, और इस वाले कार्बन पर आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव, और यहां पर क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि यह एक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से। अब देखो यहां वाले पे, यहां पर ये गिलमान रिएजेंट है R2CuLi, जहां पर इस पर क्या होगा, नेगेटिव, और इस पर क्या होगा, पॉजिटिव। अब आपको बहुत अच्छे से पता है ये वाला नेगेटिव कहां जाएगा, इस वाली जगह जाएगा, और Br को एज अ लीविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा। तो आपके पास फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, PH इस तरीके से, और यहाँ पर PH। क्या आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन समझ में आया? यहाँ पर किसी भी प्रकार का कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन नहीं है, डायरेक्ट इस ही जगह पर सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देखें, देखो यहाँ पर ये वाला कार्बन क्या है, sp2 कार्बन है, और यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमारे पास Me नेगेटिव। देखो अब यहाँ पर लिखने का तरीका देखना, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है, उसके साथ में Cui है, तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे, R2CuX। अभी हमने प्रिपरेशन पढ़ा था, तभी इसीलिए मैंने आपको प्रिपरेशन पढ़ाया था, ताकि आपको पता रहे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके जो Cu या फिर Cui क्या बनाता है, गिलमान रिएजेंट आता है। ये बहुत ही फेमस पार्ट है लिखने का। ज्यादातर एग्जामिनर इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखते हैं जानबूझकर, ताकि आपको Cui और Cux का कुछ फंडा समझ में ना आए और आप इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समझो। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है, ये गिलमान रिएजेंट है। तो अगर ये गिलमान रिएजेंट है तो यहाँ पर ये नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पर अटैक करेगा, इसको एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकालेगा, और बाकी कहीं पर किसी भी जगह पर कोई चेंज नहीं आने वाला। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, Me रहेगा, और ये वाला ग्रुप आपके पास एज इट इज ऐसा ही बना रहेगा, COOMe, और यहाँ पर भी COOMe। क्योंकि ये डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड पर चीजें प्लेनर होती हैं, तो हम यहाँ पे इसको प्लेन पे ही दिखा रहे हैं। दो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई सिंपल सा फंडा है, हमारे पास ये जो पूरा पार्ट होगा ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट था ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था। बात समझ में आ रही है? इस वाली जगह पर तो यहाँ पर ये sp3 कार्बन है। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे यहाँ पर sp3 कार्बन है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस sp3 कार्बन पर अटैक करेगा और आयोडीन को बाहर निकालेगा। तो कितना इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन और कितना आसानी तरीके से आप कर पा रहे हो। यहाँ पर H, यहाँ पर CPH, और यहाँ पर इस तरीके से आप फॉर्मेशन कर दोगे, है ना। देखो यहाँ इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनाया, ये वाला बॉन्ड ये आ जाएगा, और ये वाले फिर ऐसे एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर वही सेम पार्ट है। ये वाला कार्बन आपके पास क्या है, sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन पर क्या है, ये लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर इस ही जगह पर क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव है। जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो देखो ये खुद Br कहाँ पर प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, तो इसका अटैक जो होगा वो SN2 अटैक होगा। अगर SN2 अटैक होगा तो यहाँ पर आपने इन्वर्जन सुना होगा, तो आपके पास यहाँ पर PH इस बार डैश पर आ जाएगा और H आपके पास ऊपर की तरफ चल जाएगा, मतलब यहाँ पर इन्वर्जन हुआ है। बस आपको इतनी बात बहुत अच्छे से ध्यान में समझनी थी, रखनी थी। तो सबसे पहले हमारे पास होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन की, आखिरकार वह किस कंडीशन में होता है और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही अपनी अगली कैटेगरी रिएक्शन पढ़ते हैं, कॉन्जुगेटेड सब्स्टिट्यूशन। देखो जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड सब्स्टिट्यूशन होगा वो मेनली वहां पर होता है जहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में अल्फा पोजीशन पर क्या हो, लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो। और लिविंग ग्रुप आपको पता ही है, जैसे हेलोजेंस होते हैं, OTS होते हैं, OTF होते हैं, ये सारे ही गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं अल्फा पोजीशन से मतलब है हमारा एलाइलिक या फिर प्रोपार्जिलिक। डबल बॉन्ड भी हो सकती है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकती है। एलाइलिक और प्रोपार्जिलिक पोजीशंस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखना आप ध्यान से सुनिएगा। हम पहली रिएक्शन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन पर क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर आपके सामने अगर गिलमान रिएजेंट है तो इससे क्या आ जाएगा, इससे निकल के हमारे पास आ जाएगा PH-, ये आ जाएगा। आपको पता है हर एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट के R पर नेगेटिव होता है और मेटल पर पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पर इस पर अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड फिर ऐसे शिफ्ट होगी और यहाँ पर Br को बाहर निकाल देगी। ये जो आप अटैक करवा रहे हो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करवा रहे। अगर आप यहाँ पर अटैक करवाते तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता, आप डबल बॉन्ड के थ्रू अटैक करवा रहे हो तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सब्स्टिट्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यहाँ PH और यहाँ पर डबल बॉन्ड। क्या आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट?
डबल बॉन्ड पर अटैक करवा के उसका रेजोनेंस करवाते हुए, कॉन्जुगेशन करवाते हुए लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपके इस पूरे पार्ट से क्या निकल के आएगा, गिलमान रीजेंट है, Me माइनस निकल के आएगा। अब आप सबसे पहले देखो क्या यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा कि कॉन्जुगेट होगा। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड की अल्फा पोजीशन पर क्या है, लिविंग ग्रुप है, तो ये जो Me माइनस होगा वो यहाँ पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेगा और लिविंग ग्रुप बाहर निकालेगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा CH2Me, यहाँ पर CMe, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर PH, और Br को क्या निकाल दिया, एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकाल दिया। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सब में वही फैशन है। इस वाले पूरे पार्ट से आपके पास क्या आएगा, Me माइनस आएगा, बात समझ में आ रही है। अब देखो इसके डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पे ये लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब कॉन्जुगेटेड सब्स्टिट्यूशन होगा। जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आए तो यही करना है। तो Me माइनस क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और OAC को बाहर निकाल देगा। तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा CH2, यहाँ पर Me, यहाँ पर CMe, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH और CH3। बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में यहाँ पर क्या है, ऑक्साइड है, ठीक है, इपॉक्साइड है। तो देखो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले पूरे पार्ट से आपके पास Me माइनस आने वाला है। तो इसमें Me माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और यहाँ से इस तरीके से इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग होगी। ये तरीका होता है इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग का। बाद में वर्कअप वगैरह करके आपके पास फाइनली CH2COH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास PH और यहाँ क्या था आपके पास Me था। बात एकदम अच्छे से समझ में आ रही है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर एक H तो ऑलरेडी रहेगा ही। इस तरीके से आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में बात करते हैं। यहाँ पर इस पूरे पार्ट से आपके पास क्या आएगा, Me माइनस आएगा। तो सबसे पहले देखो ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और इसको इस तरीके से लास्ट में आपके पास वर्कअप करके जो फाइनल आंसर आएगा, देखना, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Me अटैच्ड हुआ है और इस वाले पर आ जाएगा हमारे पास OH। तो हर एक कंडीशन में ऐसा ही हो रहा है, जहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड के एडजेसेंट पर कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो हमारे पास कॉन्जुगेट एडिशन हो रहा है। देखो इस वाले केस में क्या होगा, हमारे पास इस वाले पूरे पार्ट से क्या आएगा, Me माइनस आएगा, ये Me माइनस इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और OAC को बाहर निकालेगा। तो आपके पास यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर Me आ जाएगा और वो वाला Me को आप एज इट इज वैसे ही रहने दो। तो बहुत ही सिंपल है, कॉन्जुगेटेड सब्स्टिट्यूशन यही होते हैं। कुछ और इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। तो अब हम और कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कॉन्जुगेटेड सब्स्टिट्यूशन में। देखो हमारे पास फिर से यहाँ से गिलमान रीजेंट है, यहाँ से आपके पास क्या निकल पे आएगा, Me माइनस आएगा। अब आप देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट पे क्या है, लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये Me माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और OEC बाहर निकल जाएगा। ये सारे ही केसेस हमारे पास कॉन्जुगेटेड सब्स्टिट्यूशन के हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH, यहाँ पर Me आ जाएगा, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड, यहाँ पर Me और यहाँ पर Me। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आप बताइए यहाँ पर अटैक कहाँ होगा, गिलमान रीजेंट है, यहाँ से आपके पास Me माइनस आएगा, इस ट्रिपल बॉन्ड पर यहाँ पर अटैक होगा, ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और ये OCOCH3 एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। अब आप आधे से ज़्यादा लोग इसको देख रहे होंगे। देखो ये एक प्रोटेक्शन ग्रुप है OTHF, OTHP। इससे आपको नहीं घबराना, इसको आपको समझना भी नहीं है, आपको बस यहाँ पर इतने से पॉइंट को फोकस करना है, ठीक है। अगर आप इतने से पॉइंट को फोकस करोगे तो सबसे पहले तो उसको तो एज इट इज बना दो, ये आपने बना दिया। इस वाले पार्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, Me आ जाएगा। अब इस वाले केस में जरा ध्यान से देखो, इस वाले केस में क्या होगा, बाहर निकल के OCOCH3 ये ऐसे बन जाएगा। इस वाले पार्ट की बात करते हैं। इस वाले में यहाँ पर क्या सोचोगे, आपको पता है यहाँ से गिलमान रीजेंट है और गिलमान रीजेंट से क्या आएगा, Me माइनस आएगा, बिल्कुल सही बात है। ये Me माइनस यहाँ पर डबल बॉन्ड पे कॉन्जुगेट एडिशन करेगा, मतलब अटैक करेगा और अटैक करके यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगी और ये वाला इससे से शिफ्ट हो जाएगा। फिर बाद में फाइनली वर्क अप होके, देखो पहले आपने एज इट इज को बनाया, ये वाला पूरा ग्रुप आपने एज इट इज ऐसे ही लगा रहने दिया। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, Me आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास कुछ इस तरीके से C, डबल बॉन्ड O
और यहाँ पर NH2 आ जाएगा। वर्क कब से आ जाएगा, क्योंकि NH माइनस होगा तो NH2 बन जाएगा। तो देखो कितने आसान रिएक्शंस है, बस आपको कॉन्जुगेट एडिशन की कंडीशंस को समझना है, मतलब कॉन्जुगेटेड सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन को समझना है। अभी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। देखो अब एक बात और मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, कीमो सेलेक्टिविटी ऑफ गिलमान रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखना। अगर मैं कीमो सेलेक्टिविटी की आप लोगों से बात पूछूं तो आप लोग क्या समझते हो कि यदि हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, उसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, तो एक के साथ रिएक्ट करेगा और एक के साथ नहीं करेगा। देखो हमारे पास जो गिलमान रिएजेंट होता है उसमें क्या होती है, गिलमान रिएजेंट में कार्बन और कॉपर के बीच में बॉन्ड होती है, जिसकी वजह से यह सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। या तो आप इसको सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कह लो, या फिर आप इसको कह सकते हो लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। और इसकी लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी होने की वजह से यह लोग एल्डिहाइड, कीटोन या फिर एस्टर के साथ रिएक्ट नहीं करते। और इसी बात से हम लोग कीमो सेलेक्टिविटी को समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, आपके पास यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड OCl, और यहाँ पर आपने एस्टर ग्रुप लगा दिया इस तरीके से OMe, ठीक है। एक तरफ हमारे पास एस्टर है और एक तरफ हमारे पास हैलाइड है, और आपने यहाँ पर ले लिया गिलमान रिएजेंट Me2Cu Li, और यहाँ पर आपने लिया Et2O-THF। देखो मैं ये नहीं बोल रहा रिएक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, रिएक्टिविटी है लेकिन बहुत कम है। तो अब आप खुद सोचो अटैक कहाँ होगा, यहाँ पर अटैक होगा, तो ये जो Me माइनस निकल के आएगा वो Me माइनस निकल के कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। ये वाली बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगी, फिर ये बॉन्ड नीचे की तरफ आएगी और इसको Cl को एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगी, और आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Me आ जाएगा। बाकी आपको एस्टर पे कुछ भी रिएक्शन नहीं सोचना है। तो यही हम बोल सकते हैं कीमो सेलेक्टिविटी ऑफ गिलमान रिएजेंट। एक बार हम लोग पूरा अभी तक रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा। हम लोगों ने सबसे पहले गिलमान रिएजेंट के बारे में जाना, उसकी सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। उससे थोड़ा आगे बढ़े, इसकी प्रिपरेशन समझी। प्रिपरेशन इसकी एक तो एल्काइल हैलाइड के साथ होती है और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होती है। उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन से हमें ये समझ में आया कि हम लोग गिलमान रिएजेंट को उस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर आप कॉपर का हैलाइड रख दो तो आपका गिलमान रिएजेंट ही होता है। उसके बाद रिएक्शंस की बात की, रिएक्शंस दो होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अभी तक जो हमने बातें की हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बातें की हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दो होती हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो कि sp2 और sp3 कार्बन पर होता है, और एक होती है कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन। कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन होती है डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पे अल्फा पोजीशन पर गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो जितने भी एग्जांपल अभी तक देखे ये सारे के सारे क्या थे, कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन के थे। अब हम लोग स्टडी करने आ रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका। अभी तक जो बताया हुआ पार्ट है गिलमान का वो एक तरफ, और जो अब बताने जा रहा हूं वो एक तरफ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारे पास यही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कॉन्सेप्ट को कि आखिरकार रिएक्शन वहां पर कैसी होंगी। फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि है इन केस ऑफ गिलमान रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर सबसे पहले ही हमने डिस्कस कर चुका है, यहाँ पर रिएक्शन कैसी होती है, 1,4 एडिशन होती है, और 1,4 एडिशन को ही हम लोग कॉन्जुगेट एडिशन भी कहते हैं। अब इस बात को मुझे आपको समझाने के लिए बहुत अच्छे से एक तो सबसे पहले रिएजेंट को समझाना है और फिर सबस्ट्रेट को समझाना है। देखो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रिएजेंट क्या है, हमारे पास यहाँ पर रिएजेंट है R2CuLi, गिलमान रिएजेंट। इस R2CuLi में हमारे पास क्या है, R और कॉपर के बीच में बॉन्ड है, और मैंने आपको बहुत बार बता चुका है यहाँ पर ये किसकी तरह काम करेगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। पहली बात ये समझ में आ रही है। अब यहीं पर मुझे आपको सबस्ट्रेट भी समझाना है, क्योंकि मैं दोनों चीज़ों को समझाकर तभी बता पाऊंगा कि 1,4 एडिशन कैसे हो रहा है। देखो सबस्ट्रेट आपके पास क्या है, यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, आपको अच्छे से पता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, या फिर आप इनको इनोन्स भी कहते हो। क्या कहते हो, इनोन्स। इनोन्स कैसे कहते हो, EN की डबल बॉन्ड की वजह से और ओन्स कीटोन की वजह से। देखो इस वाले केस में क्या होता है, ये वाली पोजीशन 1 है, ये वाली पोजीशन 2 है, ये वाली 3 है, ये वाली 4 है। अब यहाँ पर अटैक होगा या अटैक यहाँ पर होगा, ये डिसाइड होगा इसके द्वारा। ये जो सेंटर होता है ये होता है हमारे पास सॉफ्ट सेंटर,
और ये जो सेंटर होता है ये हमारे पास होता है हार्ड सेंटर। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा HSAB प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, कि हमेशा हार्ड हार्ड पर अटैक करता है और सॉफ्ट सॉफ्ट पर अटैक करता है। तो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से यहाँ पर अटैक करता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर अटैक करने को ही 1,4 एडिशन या फिर कॉन्जुगेट एडिशन कहते हैं। और इसी को जब आप पढ़ोगे तो यही रिएक्शंस माइकल एडिशन रिएक्शंस भी कहलाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट में आपको एकदम अच्छे से समझ लेनी है कि एक तो आपके पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और एक आपके पास क्या है, R2CuLi गिल्मान रिएजेंट है। ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए कैसा एडिशन दिखाता है, 1,2 एडिशन दिखाता है। वहीं पर ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कैसी एडिशन दिखाएगा, 1,4 एडिशन दिखाएगा। और एक बात सबसे ज़्यादा जरूरी, इसको लिखने का तरीका, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा चकरा जाते हैं। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ RMGX/CuI या CuX, तो आप समझ जाना ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है, गिल्मान रिएजेंट है। तो इसलिए इनके क्वेश्चंस एक साथ फैमिलियर बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए अब मैं गिल्मान रिएजेंट के साथ साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी यहाँ पर कनेक्ट करने वाला हूँ आने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अब हम सीधे क्वेश्चन से अपने पॉइंट को समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, बात समझ में आ रही है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, Me2CuLi है, और यहाँ पर क्या है, H3O+ है। तो बताइए रिएक्शन कैसे होने वाली है। हमें बहुत अच्छे से पता है यहाँ से Me2CuLi से क्या आने वाला है, Me- आने वाला है। Me- यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर Me आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर O-। अब फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये O- वापस आएगा, ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ जाएगी और यहाँ पर H3O+ मौजूद होगा वर्कअप के लिए, तो यहाँ नेगेटिव जो आएगा उससे H ले लेगा और आपके पास फाइनली ये वाला आंसर आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? ये जो आपने किया है इसी को हम बोलते हैं 1,4 एडिशन, या फिर हम इसी ही को बोलते हैं कॉन्जुगेट एडिशन, या फिर हम इसी ही को बोलते हैं माइकल एडिशन। ये सारे नाम एक ही होते हैं, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। बस आपको ये याद रखना है ये न्यूक्लियोफाइल कैसा है, सॉफ्ट की हार्ड, और दूसरी बात अटैक कहाँ होगा, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो अब हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसी ही बात पे डिपेंड, और ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं इसी से सिमिलर। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अब हम इन क्वेश्चन से अपनी स्टार्टिंग करते हैं। अभी तक हमने सीखा है कि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, 1,4 एडिशन होता है। देखो ध्यान समझना, ये आपके सामने क्या है, गिल्मान रिएजेंट अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, Me- आ जाएगा। ये बात तो पक्की है, ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है जिसकी वजह से ये यहाँ पर अटैक करेगा और अटैक करके कुछ इस तरीके से जाएगा, O- बन जाएगा। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। अब देखो ध्यान समझना, जैसे ही मैं यहाँ पर Me लगाने जाऊंगा, आपको खुद पता है ये वाला ग्रुप कहाँ पर है, वेज पर, तो जो इनकमिंग ग्रुप है वो कहाँ से आएगा, डैश से आएगा, मतलब हमेशा अपोजिट से आएगा ताकि इस तरह की हिंड्रेंस मिनिमाइज हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, Me। क्या आपको इसका फंडा समझ में आया? ये अगर अबव था तो इसको डाउन करना पड़ेगा, इस तरह के हिंड्रेंस कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। पहली बात तो हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं एकदम गलत तरीके से कर रहे हैं। जब भी 6 मेंबर रिंग हो आपको सबसे पहले उसको चेयर में बदलना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन में क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है आपकी और मेरी, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में लेके जा रहा हूँ। तब यहाँ पर जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, O-, यहाँ डबल बॉन्ड था, ये नेगेटिव आके यहाँ जाके फाइनली फिर क्या हो जाएगा, वर्क अप हो जाएगा, और वर्क अप होने के बाद ये C डबल बॉन्ड O रहेगा, यहाँ पर डैश पर Me रहेगा। वर्कअप कैसे होगा, यहाँ पर आपके पास H3O+ रहेगा, यहाँ से नेगेटिव इसको ले जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला ग्रुप आपका लगा रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में तो अब दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। आपके पास यहाँ पर अगर ऐसी स्टोइकोकेमिस्ट्री है तो पक्की बात है ये बंद किताब की तरह होगा। थोड़ा सा पीछे पुराना वाला याद करो, बंद किताब है तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो अटैक कहाँ से होगा, ऊपर से अटैक होगा।
पहली बात तो हमने पहली बात बहुत अच्छे से क्लियर कर ली, ऊपर से अटैक होगा, ये समझ में आ गया। अब दूसरी बात क्या समझनी है, अटैक कहाँ होगा, यहाँ पर होगा कि यहाँ पर होगा, हमें पता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो इसका अटैक यहाँ पर होगा, ये वाली बॉन्ड ऐसे ऐसे, फिर वापस ऐसे होकर वर्कअप वगैरह बनकर आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर तो Me आपके पास था ही, साथ में यहाँ पर भी Me आ जाएगा ऊपर की तरफ, और यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास C डबल बॉन्ड हो। क्या क्वेश्चन समझ में आया? इन्हीं सब क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से सिखाई थी, एकदम स्टार्टिंग में याद करो, और देखो कितने आसान क्वेश्चन हो चुके हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का लगाना है, जो कि आपने लगा दिया, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो आपको 1,4 एडिशन लगाना है। इस तरीके से होगा। तो मैंने वर्कअप वगैरह सब एक साथ दिखा दिया तो ये बन जाएगा। अब आपकी प्रैक्टिस हो रखी है। अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करता हूँ तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में क्या है, ये बंद किताब की तरह है। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो अटैक कहाँ से होगा, ऊपर से ही अटैक होगा। अब देखो आपके पास यहाँ पर क्या है, Me माइनस है, इस वाली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आपको समझ में आ रहा है। तो इस वाली जगह जब आप अटैक कराओगे ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट ऐसे बनेगा, फिर वर्कअप वगैरह बन के मैं सीधे यहाँ पर आंसर बनाऊंगा। ये आपने सबसे पहले 2 5 मेंबर रिंग बना दी। यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, डैश पर CO2 Me रहेगा, यहाँ पर आपके पास Me बना रहेगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, Me आ जाएगा, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड आ जाएगा वर्कअप होने के बाद। दिस इज द फाइनल आंसर। कितने इंटरेस्टिंग और कितने आसान क्वेश्चन है, ये भी कोई क्वेश्चन थे? आप लोग इसीलिए जो पढ़ाने वाले पढ़ाते कि 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वो यही रीजन होते हैं कि जब प्रैक्टिस आप अच्छी कर लोगे तो प्रैक्टिस होने के बाद तो यार कोई भी 5 सेकंड या 2 सेकंड देखने में लगा देगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ से यहाँ देखने में आपको कितना टाइम लग रहा है? सवाल नहीं करते वो लोग, फिर सिर्फ देखते हैं और देखने से ही वो टिक हो जाता है। लेकिन पहले तरीका तो पता होना चाहिए, ऐसा ही क्यों हो रहा है। सबसे पहले अगर आपने इस तरीके से समय नहीं बिताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे तो आप कभी भी कोई सवाल नहीं कर पाओगे। अरे मैं तो बोल रहा हूँ 1 घंटे में नहीं कर पाओगे, 5 सेकंड तो दूसरी बात है, बहुत दूर की बात है। आप लोगों को ऐसे समय बिताना पड़ेगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट पे कमांड बहुत अच्छी करो, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। धीमे धीमे ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है तो उसी से फिर कॉन्फिडेंस आता है, और फिर आप एक दिन बोलोगे हम 0 सेकंड में सवाल कर पा रहे हैं, मतलब सवाल को बिना देखे कर पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कभी जिंदगी में, सपने में क्या पता आए। इस सवाल की बात करते हैं। देखो इस सवाल में क्या होगा, कॉन्सेप्ट्स लगाने अपने बेसिक। यहाँ पर आपको पता है 1,4 एडिशन होगा, ये Me नेगेटिव है, यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, इस तरीके से आएगा। अब देखो फाइनली क्या होगा, एरो मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखा दिया लगता है, तो मैं यहीं पर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपके पास फाइनली ये O- बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर आपके पास क्या था, Me था, ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो आपके पास O- वापस आएगा और डबल बॉन्ड यहाँ जाएगी, मतलब मैं कुछ ऐसा करके दिखा सकता हूँ, यहाँ पर नेगेटिव आ गया और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है? ये तो हमारे केस में कर रहे हैं। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, इस वाली पोजीशन पर अटैक करेगा और I को बाहर निकाल देगा। अब आपको यहाँ पर बात समझनी है बहुत अच्छे से। जब आप यहाँ पर बनाओगे तो आपके पास यहाँ पर Me भी तो लगा था भैया, बताया करो। तो आपके पास फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा, आप पहले यहाँ पर देखो रिंग, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6, मतलब आपने यहाँ पर भी 6 मेंबर रिंग बना दी। लो पहले बना लेते हैं फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ये बन गया, यहाँ पर क्या था आपके पास Me और यहाँ पर आपके पास क्या था Me, इस तरीके से बन गया। अब ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पर थोड़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन कर देता पहले इस तरीके से, यहाँ पर इसको वेज पर कर देता और इस वाली बॉन्ड को मैं डैश पर कर देता अपनी सहूलियत के लिए। अब नहीं तो आधे लोग समझेंगे सर ने पता नहीं क्या कर दिया। अपनी सहूलियत के लिए अगर मैं इसको वेज पर कर देता हूं तो इसको डैश पर मानना पड़ेगा, पक्की बात है। तो जब आपने ऐसा किया तो जो आपके पास ये वाला भी ग्रुप रहेगा वो इसी ही सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री में रहेगा। तो हमेशा जो जंक्शन पर स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो सेम होती है। अगर ये वेज पर है तो इस वाले की भी वेज पर होनी चाहिए, अगर ये डैश पर है तो इस वाले की भी डैश पर होनी चाहिए। बस इतनी बात मुझे समझानी थी, इस बात को नोट कर लो। जंक्शन पर हमेशा स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होती है रिएक्शंस होने के बाद, तो इस बात को आप यहाँ पर नोट कर लो। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको दिल पे नहीं लेना यार। अब पता नहीं मैं बताता कुछ और हूँ, आप सीखते कुछ और हो।
ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सबसे पहले इस ग्रुप को देखो, ये ऊपर की तरफ है तो पक्की बात है यहाँ से जो Me नेगेटिव आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, यहाँ ऐसे ऐसे फिर वापस जाके यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं पहले एक बार यहाँ इतना बना देता हूँ। जब मैं इतना बनाऊंगा तो आपके पास फाइनल क्या आ जाएगा, ये वाला आपने ऐसे बना रखा है, ये वाला आपने C डबल बॉन्ड लेके आ गए, यहाँ नेगेटिव आ गया और यहाँ पर किस पे आ जाएगा, डैश पर Me आ जाएगा। देखो बाकी आप एज इट इज यहाँ बनाओगे। अब ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, आयोडीन को बाहर निकाल देगा। तो अब आपके पास 1 2 3 4 5 एक 5 मेंबर रिंग और कैसी स्पाइरो, कैसी स्पाइरो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपके पास ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर डैश पर Me आ जाएगा और एक 5 मेंबर रिंग स्पाइरो का फॉर्मेशन हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम इन कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारे पास बेहतरीन है, हमने एक से ज़्यादा रिएजेंट को रखा हुआ है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो जहां पर एक से ज़्यादा रिएजेंट आते हैं तो वो आपकी कनेक्टिविटी क्वेश्चन के साथ बहुत अच्छी कर देते हैं। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सबसे पहले स्टेप में क्या है, LiAlH4 है, तो LiAlH4 क्या करेगा, सबसे पहले स्टेप में इस C डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, आपको अच्छे से पता है। तो जब यहाँ पर इसको रिड्यूस कर देगा आपके पास, तो यहाँ पर ये वाला ग्रुप तो आप एज इट इज ऐसे ही रहने दो Me, और यहाँ पर क्या जाएगा OH और यहाँ पर क्या जाएगा H। ये बात आप सबको समझ में आ रही एकदम अच्छे से। यहाँ पर OH हो गया और यहाँ पर H आ गया। अब अगले स्टेप में क्या आपके पास AC2O है। आपको पता है AC2O क्या होता है, इसको अगर सही से बनाओगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा और ये वाला पूरा ग्रुप बाहर निकल जाता है, मतलब एसाइलेशन रिएक्शन हो जाती है। और जब आपके पास एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी तो ये हो जाएगा O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा CH3। इतनी बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर क्या रहेगा, आपके पास Me बना रहेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। अब ध्यान से समझना, कुछ याद आया, ये आपके पास क्या है, एक गिलमान रिएजेंट। ये दो रिएक्शन दिखाता है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और हमने बात की थी कि जब भी हमारे पास डबल बॉन्ड के बगल में क्या हो, लिविंग ग्रुप हो एडजेसेंट पे, तो वहाँ पर हमेशा कॉन्जुगेट एडिशन होता है। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो Me माइनस निकल के आएगा, Me माइनस इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, ये वाला ग्रुप यहाँ शिफ्ट होगा और इसको एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा। अब सुनो, अगर ये ऊपर की तरफ है तो हमारा इसका आना कहाँ से होगा, नीचे की तरफ से आना होगा। तो हमारे पास यहाँ पर डैश पर Me आ जाएगा, ये वाला एज इट इज बना रहेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है। जो भी अभी तक हमने सीखा है बस उसी को यहाँ पर बहुत अच्छे से अप्लाई करना है और ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है और आपसे कितना आसानी के साथ हो गया। यही होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्यूटी। जब आप अच्छा खासा समय बिताओगे तो ऐसे क्वेश्चंस तो कुछ भी नहीं है। जब हम 7-8 रिजल्ट्स लेंगे वो वाले क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा ध्यान देखना इसके लिखने का तरीका। आपको पता है ये आपके पास क्या है, गिलमान रिएजेंट है। यहाँ से क्या आएगा, Me माइनस आएगा। बात सबको समझ में आ रही है। अब ये माइनस कहाँ कर अटैक है, यहाँ पर अटैक करेगा। ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ पर। तो आपके पास सबसे पहले स्टेप में क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर O माइनस आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर PH है और यहाँ पर आपके पास क्या है, Me है। अगर आप इसकी थोड़ी सी स्टोकेमिस्ट्री डिफाइन करना चाहते हो, मैं अपनी सहूलियत के लिए स्टोकेमिस्ट्री डिफाइन करता हूँ और मैं हर क्वेश्चन में स्टोकेमिस्ट्री क्यों लगाता हूँ, ताकि आपको जिस चीज़ से आप दूर भाग रहे हो उसी के पास लेके जाऊँ, उसी को आपको ज़्यादा डिटेल में समझाऊँ। मान लो मैंने ऐसा कर लिया, इसको PH मान लिया, इसको मैंने Me मान लिया। अब आपके पास O माइनस वापस आएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव। अब आप समझदार हो, ये वाला नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, डबल बॉन्ड को ऐसे करते हुए बाहर निकाल देगा Cl। अब मेरा सवाल आप लोगों से बस इतना सा है कि यहाँ तो चलो ऐसा हो गया और यहाँ पर क्या है, आपके पास PH है, यहाँ पर आपके पास क्या है, Me है। ये जो इनकमिंग ग्रुप आएगा वो ग्रुप कहाँ आएगा, अब आएगा कि डाउन आएगा, मतलब वेज पे आएगा कि डैश पे आएगा। तो आप खुद देखो, ये जो PH वाला ग्रुप है ये क्या है, बल्कि है। अगर ये वाला ग्रुप बल्कि है तो पक्की बात है ये वाला जो ग्रुप अगर डैश पे है तो वो वाला ग्रुप बैच पर आने वाला है। और बैच पर आने के बाद यह आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनाई हमने, बना दी। फिर इस तरीके से एक बॉन्ड थी हमारे पास, ये वाली बॉन्ड, और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा। हमेशा बॉन्ड को बनाते समय ध्यान देना है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो यार बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ये आपके सामने क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये आपके पास क्या है, गिलमान रिएजेंट है।
अब ये भी समझाया ये कैसा होता है, हार्ड होता है, तो ये 1,2 देगा। ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ये 1,4 देगा। मैं डायरेक्ट यहाँ आंसर बना रहा हूँ, अब मैं वो सब बचपन वाला काम नहीं करूँगा, है ना। डबल बॉन्ड ओ हो गया ऐसा हमारे पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Me आ जाएगा और यहाँ पर Me आ जाएगा। हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड गायब कर दिया। इस वाले केस में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इस वाले केस में हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखो ये वाले डबल बॉन्ड एज इट इज ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो यहाँ से OH और यहाँ पर OMe, जबकि इसके साथ कोई चेंज नहीं होगा। इस वाले केस में 1,2 एडिशन हुआ है, इस वाले केस में 1,4 एडिशन हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपके पास 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है और यहाँ पर आपके पास 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है। बस इतना आपको ध्यान से याद रखना है दोनों के केस में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो आपके सामने लिखने का तरीका क्या है, Me2 होता है, लेकिन यहाँ पर इस बार ये वाला ग्रुप आ गया है, तो है तो क्या, गिलमान रिजेंट, ये बात तो पक्की है, ये है तो गिलमान रिजेंट, लेकिन इस पे जो R ग्रुप है इस बार वो चेंज है, एक तो विनाइल है और एक एमी है। सवाल ये आता है कि कहाँ से अटैक होगा। देखो जहाँ पर पोलैरिटी ज़्यादा होती है इस वाले पर नेगेटिव ज़्यादा होगा, क्योंकि ये विनाइल कार्बन है और विनाइल कार्बन पर क्या होगी, पोलैरिटी ज़्यादा होगी, तो अटैक भी यहीं से होगा। मतलब यहाँ पर तो अटैक होगा, 1,4 एडिशन तो होगा, लेकिन इस जगह से होगा, Me से नहीं होगा। तो हम फाइनली यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास अटैक हो गए, यहाँ पे ऐसे जाके यहाँ से अटैक होके ये हमारे पास आ चुका है। बात समझ में आ रही है, ये वाला अटैक यहाँ से होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर O- वापस चल के आएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। फाइनल आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो C डबल बॉन्ड O यहाँ पर ऐसा रहेगा और यहाँ पर ऐसा रहेगा। इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको जो ध्यान देना था वो इस बात पे ध्यान देना था कि जो यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप हैं, R ग्रुप हैं, उसमें से कौन सा अटैक करने वाला। तो आज के बाद याद रखना, जहाँ पर पोलैरिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज अच्छे से आएगा वही तो अटैक करेगा, क्योंकि हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक की बात कर रहे हैं और न्यूक्लियोफिलिक में जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उसी की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है गिलमान सीरीज में इतना काफ़ी है, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में रखे हैं। एक बार फाइनल एंड में रिविजन करते हैं। हम लोगों ने अभी तक ऑर्गेनोमेटेलिक रिजेंट में 2 रिजेंट पढ़े हैं, एक ग्रिनार्ड रिजेंट और एक गिलमान रिजेंट। सबसे पहली बात, जो ग्रिनार्ड रिजेंट था वो बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है और डिटेल्ड है और वेरियस फंक्शनल के साथ वहां पर वह अपना रिएक्शन दिखाता है। अब हम गिलमान की बात करेंगे तो गिलमान में मेनली हमारी जो रिएक्शन है उस पर फोकस करना है। 2 तरह की रिएक्शन होती है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है और एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 तरह की होती है, एक तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जब sp2 कार्बन sp3 कार्बन होंगे, और एक होती है कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन। ये देखो ये वाला जो एग्जांपल है यार, बेहतरीन एग्जांपल है, जिसको क्लिक नहीं करेगा वो कर नहीं पाएगा। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन, मतलब एलाइलिक या प्रोपार्जिलिक पोजीशन पर अगर लीविंग ग्रुप है तो उसको बाहर निकालेगा कॉन्जुगेट अटैक के थ्रू। ये बात हो गई। और फिर एक हमारा अगला कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड्स में देखते हैं। वहां पर 1,4 एडिशन होता है, क्योंकि गिलमान रिजेंट 1,4 इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो खुद सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हैं और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हमेशा प्रेफर करते हैं सॉफ्ट सेंटर, और सॉफ्ट सेंटर उसकी 4th पोजीशन ही होती है। तो इतने क्वेश्चंस काफी हैं, सब कुछ हो चुका है। अब हमारा जो अगला रिजेंट आएगा वो होगा एल्काइल लिथियम, ऑर्गेनोलिथियम की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, उसकी भी बहुत अच्छी केमिस्ट्री होती है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।